हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया 2020 एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि एंट्रेंस होगा या नहीं होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग में से जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है, आप लोग प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर दें जामिया के पोर्टल पे जाके। और आप लोग में से कोई भी ऐसे हैं जिनको फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों को रेफ़र कर सकते हैं, हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके बिहाफ पे फॉर्म फिलअप 100% कर देंगे और हम लोग इंश्योर भी करेंगे कि आपके फॉर्म में कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। ये पॉइंट इसलिए उठ के आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। कोविड के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है, स्टूडेंट को परेशानी हो सकती है एक जगह पे आके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने में। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले बीएचयू ने डिक्लेयर किया था कि वो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेगा, लेकिन बाद में बीएचयू ने भी वो क्लियर कर दिया है कि वो लोग भी जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे और मेरिट बेस्ड नहीं होगा। तो अब सवाल आ रहा है कि जामिया जो है मेरिट बेस्ड लेगा या एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोस्पेक्टस में डिक्लेयर किया गया था, प्रोस्पेक्टस में ये डिक्लेयर किया गया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और अभी तक जामिया ऑफिशियली जामिया की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं करा के उसके बदले मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। लेकिन बहुत सारे आप जैसे कि न्यूज़ में देख पाइएगा या कुछ जो आपके एजुकेशनल पोर्टल्स हैं वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं अनऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी मेरिट बेस्ड एडमिशन कैसे करा सकती है। अब ये कैसे करा सकती है, ये सवाल मैं ये क्यों रेज कर रहा हूँ। मेरिट बेस्ड होता क्या है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट कराया जाता है। देखिए, मेरिट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जब हम लोग अपियर होते हैं या जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के लिए जब भी फॉर्म फिलअप की जाती है, तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट फिलअप करते हैं मास्टर्स लेवल पे। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो साइंस वाले होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, स्टेट बोर्ड के लोग होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, जिन्होंने अलग अलग सिलेबस पढ़ रखी है, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रखी है, अलग अलग बुक्स पढ़ रखी है। तो इन सारे को आप किस तरीके से कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक कॉमन प्लेइंग फील्ड यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको पहले कौन सा प्लेटफॉर्म मिला है, आपने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है या मान लीजिए आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास्ट में आपका किस टाइप का एजुकेशन रहा है, किस लेवल का एजुकेशन रहा है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपेयर कीजिए और फिर उसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस के अनुसार से आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप मेरिट बेस्ड एडमिशन की बात करते हैं तो मेरिट फिर एक ही तरीके से कैलकुलेट हो सकता है और वो तरीका है आपके मार्क्स के बेसिस पे। लेकिन अगर आप अलग अलग सिलेबस देखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स देखते हैं, अलग अलग बुक्स देखते हैं, तो उस केस में एक मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक ही सिलेबस होगा, या ज़रूरी नहीं है जो बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, दोनों सेम ही होगा। तो उस केस में आप मार्क्स को किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं।
प्लस बहुत बार आप देखते हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12th में साइंस पढ़ रखी है, वो लोग मान लीजिए बीए इकोनॉमिक्स करने के लिए जामिया में उन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है, या लॉ करने के लिए एलएलबी करने के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है। तो उस केस में आप कैसे ट्राई कीजिएगा कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं या जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, दोनों के मार्क्स को आप किस तरीके से कंपेयर कर पाइएगा। तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और इसके लिए बाद में प्रोटेस्ट भी होंगे, और ये शायद मोस्ट चांस है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पीआईएल भी फाइल किया जाएगा, क्योंकि जितना आसान यूनिवर्सिटीज़ को लगता है कि एक मेरिट बेस्ड एडमिशन ले लेना, उतना आसान है नहीं। ये तो है नहीं कि आपको सिर्फ जो है 12th लेवल के बाद ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशंस आपको अंडरग्रेड पे एडमिशन ले लेना है। अरे जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में तो सारे पूरे इंडिया के लोग अप्लाई करते हैं, जम्मू के लोग अप्लाई करते हैं, आपके केरल के लोग अप्लाई करते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग अप्लाई करते हैं, और फॉरेन नेशनल्स भी अप्लाई करते हैं। तो आप किस तरीके से कंडक्ट कर पाइएगा, किस तरीके से मेरिट को चेक कर पाइएगा। ये तो हो गई एक समस्या कि आप जब डाइवर्सिफाइड फील्ड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए शायद ये पॉसिबल नहीं हो जाता है कि आप किस तरीके से एक कॉमन प्लेटफॉर्म करके सभी को मेरिट आपको जज कर पाइएगा। दूसरा प्रॉब्लम हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ इसी साल इन्होंने वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लियर किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द सेंस कि सपोज कीजिए आप अंडरग्रेड में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपने इसी साल 12th किया है, या मान लीजिए आपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आपका ग्रेजुएशन इसी साल हुआ है। तो उस केस में मान लीजिए जिन्होंने 2018 या जिन्होंने 2019 में या 2019 या 2018 में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या 12th किया है, तो आप उनके साथ इस साल के स्टूडेंट को किस तरीके से कंपेयर कर पाइएगा। वो तो पॉसिबल है ही नहीं कंपेयर करना, क्योंकि लास्ट ईयर का पैटर्न कुछ और रहा था, एग्जामिनेशन कुछ और हुआ था, क्वेश्चंस कुछ और पूछे गए थे, और इस साल जो है कुछ और पूछा गया था। आप दोनों में किस तरीके से कंपेयर कर पाइएगा। तो ये शायद ये सेकंड प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे भी एक, अगर आप ये बोलते हैं कि हम जो है मेरिट बेस्ड निकाल लेंगे, तो आप मेरिट किस तरीके से निकाल पाइएगा। तीसरा जो पॉइंट हो जाता है कि जब भी जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में लोग अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप किस तरीके से इवैल्यूएट कर पाइएगा। या फिर मान लीजिए जेएनयू जैसे में, अगर जेएनयू बोलता है कि हम जो है मेरिट बेस्ड लेंगे, तो किस तरीके से आप कंपेयर कर पाइएगा कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, आपको एलएलबी पढ़ना चाहिए, या फिर मास्टर्स लेवल पे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, आपको आईआर पढ़ना चाहिए। आप किस तरीके से इवैल्यूएट कर पाइएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। या ग्रेजुएशन लेवल पे आप किस तरीके से बोलिएगा कि इस बच्चे को कोरियन पढ़ना चाहिए, या उस स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए या हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो ये क्लियर हो जाता है ना कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर किया है उसको उस सब्जेक्ट में एडमिशन दे दिया जाए। लेकिन मेरिट बेस्ड में आप किस तरीके से आप कंपेयर कर पाइएगा जब स्टूडेंट ने अप्लाई ही नहीं किया है, जब स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। और इस बार तो ये भी हुआ है कि बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया है, तो वहाँ पे भी पास्ट परफॉर्मेंस पे स्कोर ऑलरेडी दे दिया गया है। और वहाँ पे भी थोड़ा सा बायसनेस है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अगर बायसनेस हो जाता है तो फिर सभी के लिए समस्या हो जाएगी। तो ये जो तीन मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोले कि एक तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेज, अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग स्कूल बोर्ड्स, आप सबको एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता था। दूसरा तो ये हो गया कि आप पहले के और करंट स्टूडेंट के बीच में किस तरीके से कंपेयर कीजिएगा। आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं लास्ट ईयर के हम जो है 20% स्टूडेंट को देंगे। उससे पहले मान लीजिए अगर मैंने अप्लाई कर दिया या किसी और ने अप्लाई कर दिया जिसने 2000 सपोज कीजिए 14 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट, तो उनको आप किस तरीके से कंपेयर कर पाइएगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कंपेयर करना। या किसी ने 2018 में 12th किया है तो उसको आप 2018 के स्टूडेंट को 2020 में जिन्होंने 12th किया, तो दोनों को आप किस तरीके से कंपेयर करके मान लीजिए किसी भी कोर्स में आप एडमिशन दे पाइएगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो मैंने रेज किया कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई करता है तो आप किस तरीके से इवैल्यूएट कर पाइएगा। सपोज कीजिए कि 2 स्टूडेंट हैं, एक ने
दोनों के सेम मार्क्स हैं, दोनों ने इसी साल 2020 में दोनों ने 12th किया है, और सपोज कीजिए आपके क्राइटेरिया से दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं। अब एक ने अप्लाई कर दिया है और दोनों ने अप्लाई किया है सपोज कीजिए कोरियन में, और दोनों ने अप्लाई किया इकोनॉमिक्स में, तो आप किस तरीके से डिसाइड कर पाइएगा कि किसको कोरियन दिया जाए, किसको इकोनॉमिक्स दिया जाए? अब ये तो टॉस तो आप कर नहीं पाइएगा कि जिसको ऊपर वाले ने जिसको जो बोल दिया, आप तो ये नहीं बोल सकते ना कि जाओ क्या करोगे बच्चे इसी को पढ़ लो, तो ये तो काफ़ी स्टुपिडिटी वाली बात हो जाएगी। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्टूडेंट कम्युनिटी से एक बार डिस्कस करना कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव हमेशा ये नहीं होता है कि आप सबसे आसान तरीका ढूंढ लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोविड के कारण नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराने से मना कर दीजिए। जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं तो फिर क्लास किस तरीके से कंडक्ट करा पाइएगा, उसका भी तो फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए भी तो वहाँ बच्चे जाएंगे ही जाएंगे। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो है ऑनलाइन ही एडमिशन भी दे दीजिएगा। हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करा पा रहे तो एडमिशन किस तरीके से दीजिएगा? एडमिशन देने के लिए तो स्टूडेंट को बुलाना ही पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस ना करके बेटर है कि कुछ दिन और हम लोग वेट कर लें। वेट करना इज मच मोर, आई मीन इट्स ए फिजिबल ऑप्शन rather than scrapping the entrance examination। और अभी डेट मान लीजिए एक्सटेंड हो गया है तो कोई बात नहीं है, डेट फिक्स कर दिया जा सकता है कि इस डेट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो ये एक ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है rather than saying कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही कंडक्ट नहीं किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउटसाइड दिल्ली से जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए, तो एक फिजिबल ऑप्शन ये हो सकता है कि मल्टीपल प्लेसेस में थ्रू आउट इंडिया और मल्टीपल सेंटर्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइम पे या अलग अलग डेट में आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही कराना हो, पेन पेपर पे करा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर पाएंगे, और इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हम लोग एड्रेस कर लेंगे और सभी के लिए एक बराबर का अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि एक सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कि सभी अपने आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतने दिनों से प्रिपेयर कर रहे, तो सभी को एक मौका मिलना चाहिए कि भले ही हम 12th में या ग्रेजुएशन में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी एक मौका है तो हम लोग जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देंगे और फिर एडमिशन ले पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे कि जिन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है या स्टेट बोर्ड से जिन्होंने पढ़ाई की है, ना ही तो उनको 12th में, ना ही उनको ग्रेजुएशन में अच्छा शिक्षा मिला, और आप यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए आपको अच्छा शिक्षा नहीं मिला इसलिए आपने स्कोर अच्छा नहीं कर पाया तो हम आपको जामिया में भी एडमिशन नहीं देंगे। तो ये तो हो जाएगा कंटिन्यूस डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन नॉट कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार से हो रहा है, लेकिन आपका स्टेट इन्फोर्स्ड डिप्रीवेशन भी हो रहा है, जहाँ पे स्टेट के द्वारा, जामिया के द्वारा ये डिप्रीवेशन को सुपर इम्पोज किया जा रहा है। और ये शायद ना ही फेवरेबल ऑप्शन किसी के लिए नहीं होगा, ना ही टीचर्स के लिए, ना ही स्टूडेंट के लिए, और ना ही यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी को हमेशा ये देखना है कि एक मेरिट बेस्ड, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड के बेसिस पे जो हम लोग मेरिट क्रिएट करते हैं, जो एक लिस्ट तैयार होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे टॉप मोस्ट बच्चे आते हैं उन्हीं को एडमिशन मिले। ज़रूरी नहीं है जिन्होंने ग्रेजुएशन में या स्कूल लेवल पे जिन्होंने मार्क्स स्कोर कर लिया अच्छा, वही जो है आगे भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बाकी लोग भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग उसको मौका ही नहीं दीजिएगा तो शायद ये सभी के लिए दुखद होगा। तो और बाकी हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने एंड से कि मेरिट बेस्ड ना होकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ताकि सभी को एक मौका मिल सके। और आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने थॉट्स जो है आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप ऐसे डिबेट्स में जाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट आर्गूमेंट। मैंने 3-4 आर्गूमेंट रखे, आपके मन में भी अगर कुछ है तो उसको प्लीज़ हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जामिया के साथ, यूजीसी के साथ और MHRD के साथ हम लोग शेयर कर सकेंगे।
और हम लोग का आर्गुमेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग की बातें सुनी जाएगी। ये वो समय चला गया कि जब हम लोग धरना दे के अपनी बातें रखवा सकें। इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव वे में एक आर्गुमेंट के साथ जाएं, जहाँ पे हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे बात करें, जहाँ पे हम दिखा सकें कि द मेरिट्स विच वी अचीव और विच वी रिसीव थ्रू मेरिट बेस्ड इन एडमिशन इज़ मच लोअर देन द मेरिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उस टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स हम लोगों को ज़रूरत है। 3-4 पॉइंट मैंने रखे हैं। आपके मन में सुझाव है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं अभी तक फिलअप किया है और आपको लगता है कि आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है फॉर्म फिलअप करने के, तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी और भी सवाल अगर आपके पास हैं या कुछ सुझाव चाहिए तो आप लोग हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड डू सपोर्ट अस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।